आज हम बात कर लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की। सबसे पहले हमारे पास रिसर्च की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड देन सर्च। ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से सर्च करना। रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, हम उनको तलाश कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं जो चीज़ें। रिसर्च इज़ अ फाइंडिंग व्हाट यू ऑलरेडी डोंट नो। या फिर हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं, रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक एफर्ट है ताकि हम नई नॉलेज जो है गेन कर सकें। ठीक है, और टुकमैन ने 1978 में इसकी डेफिनेशन दी थी, एक छोटी सी, उसने समराइज़ किया था इसको। अ सिस्टमैटिक मीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितनी टाइप हैं? किसी बुक में आपको 2 मिलेंगी, किसी में 4, किसी में 6, हर किसी में डिफरेंट टाइप्स जो है आपको मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी रिसर्च और दूसरी है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च जो है हमारे पास, दिस फंडामेंटल रिसर्च जो है, रिसर्च टाइप इज़ डिफाइंड बाय द फैक्ट। इसमें दैट द डेटा जो है वो कलेक्ट हम किस तरह कर रहे होते हैं उस पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इस रिसर्च में जो है, द फैक्ट दैट द डेटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। इसमें क्या होता है, जो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो सोर्स से ले रहे होते हैं। ये दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो हमारे पास प्राइमरी जो सोर्स होगा, यानी फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे पास प्राइमरी रिसर्च आएगी। देन हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च की क्या होती है? अनलाइक प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च जो है वो डेवलप विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, कि सेकेंडरी सोर्स जो है हमें क्या है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले रहे होते हो। बेसिकली हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं, ये बेस्ड होती है आना साइंटिफिक लिटरेचर पे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पे जो कंपाइल्ड हुए होते हैं किसी दूसरे रिसर्चर से। तो जैसे कि जो एक नॉर्मली हम बात करते हैं प्राइमरी रिसर्च की, इसकी एग्जांपल छोटी सी हम दे देते हैं। जो एक कोई रिसर्चर लेबॉर्ट्री में कोई वर्क कर रहा है, अब ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, अपना जो है रिसर्च आर्टिकल लिखा एंड देन पब्लिश किया, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। अब उसी टॉपिक पे 5-6 डिफरेंट जगह पे 10-12 आर्टिकल लिखेंगे। अब उन 10-12 आर्टिकल को उठा के उन आर्टिकल्स पे अगर कोई रिसर्च करे, जिसको हम मेटा एनालिसिस कहेंगे, या फिर ऐसी रिसर्च जो उन सारी रिसर्च में से हम कुछ उठाएंगे, कुछ लेंगे, उन पे तज्जिया करेंगे, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, अगर हम लेमैन की बात करें, हम इसको समझना हो तो जैसे जो सहाफ़ी हैं जाके क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब सेकंड वो इन्फॉर्मेशन जब आप जो तज्जियाकार हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बीइंग एज अ, वो प्राइमरी सोर्स को यूज़ करके अपना जो है वो जो है सेकेंडरी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च है। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ के हिसाब से हमारे पास रिसर्च क्या है, पर्पज़ क्या है, रिसर्च का मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे पास थ्योरेटिकल रिसर्च को हम बोल रहे होते हैं प्योर है या फिर बेसिक रिसर्च है। तो ये फोकस कर रही होती है ऑन अ जनरेटिंग अ नॉलेज। जो भी नॉलेज जनरेशन है उस पर वर्क कर रही होती है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नो, तो इसलिए यहाँ पे जो है डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि डेटा कलेक्शन जो है इज़ यूज टू generate a new general concept for the better understanding of a particular field or answer a theoretical research question। तो हमारे पास जो है रिसर्च ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस काइंड के जो रिजल्ट होंगे वो यूजली ओरिएंटेड होंगे टूवर्ड द फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी की तरफ होंगे, या फिर यूजली बेस्ड हो रहे होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ द हाई लेवल रिसर्चेस। ठीक है, ये हमारे पास जो है, और इसके साथ जो है बेसिक ये रिसर्च या प्योर रिसर्च जो है, ये जो है हमें पता है कि ये फोकस कर रही होती है ऑन द एडवांस नॉलेज पे रेदर देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देते हैं ह्यूमन बॉडी की। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ये कोट की हुई है इन्होंने, जो कैफीन इंजेक्शन कोई कर रहा है तो उससे कैल्शियम बाइंडिंग होती है विद द ट्रोपोनिन। ठीक है, तो उससे क्या होगा,
या तो फैसिलिटेट होंगे जो एक्टोमाइसिन कपलिंग है, जो एक्टोमाइसिन कपलिंग जो हमारे मसल्स में होती है, या फिर वो ऐड करेंगे कंट्रैक्शन में, यानी कि अगर कैफीन कोई ले रहा है तो उससे जो है एक्टिन कपलिंग होगी, उसके नतीजे में हमारे पास कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो ये बेसिक रिसर्च एट द मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उन्होंने बात की हुई है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च की, अप्लाइड रिसर्च जो है इसमें क्या है, द गोल इज टू फाइंड अ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यानी कि हमें स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है इसमें। पहले में हमने क्या करना था, नॉलेज लेना था, लेकिन अब जो अप्लाइड है उसमें हमने क्या करना है, स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है दैट कैन बी यूज टू एड्रेस अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, ताकि वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करे। और अप्लाइड रिसर्च जो है वो ड्रा ऑन अ हिस्ट्री, ताकि वो जनरेट करे प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज को, ताकि वो ये इसको यूज़ करे। और इसका जो कॉमन हम इसका देख रहे होते हैं अप्लाइड रिसर्चेज कहाँ पे है, STEMS फील्ड में होता है, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, मेडिसिन की फील्ड है, हेल्थ की। तो उसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर रहे होते हैं। इसको अप्लाइड रिसर्च को फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू टाइप्स में। तो वो कौन सी टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल अप्लाइड रिसर्च। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, लुक टुवर्ड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्टिव सेक्टर में थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस और मशीनरी रिलेटेड टू साइंड प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल अप्लाइड रिसर्च चाहे वो मेडिकल की हैं चाहे वो किसी शोबे की हैं, तो वो हमारे पास जो है इसकी सब टाइप है। देना हमारे पास साइंटिफिक अप्लाइड रिसर्च में क्या है, हैज़ अ प्रिडिक्टिव पर्पस है इसका। हम थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हम मेजर कर रहे होते हैं सर्टेन वेरिएबल्स को, ताकि हम प्रिडिक्ट करें कुछ बिहेवियर्स को जो यूज़फुल हैं टू द गुड्स के लिए एंड सर्विस सेक्टर में, सच एज कंजप्शन पैटर्न एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। देन है हमने पर्पस के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ स्कोप। अब किसका स्कोप जो है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास इसका डेप्थ ऑफ स्कोप में जो है रिसर्च की टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इज़ यूज फॉर द preliminary investigation of a subject that is not yet well understood or sufficient research, यानी कि उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, उस पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ हुआ। जब हमारे पास जो कोविड था उस पर मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ था, जब एकदम से आया तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टार्ट हुई इसके बारे में सब चीज़ें। ठीक है, देन इट सर्व टू एस्टेब्लिश अ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और हाइपोथेसिस फॉर्म विद an in-depth study can be developed that or that will be enable the exclusive result to be generate। then फिर उन्होंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, फिर वैक्सीनेशन बनी। तो ये जो कोविड की भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें, बिकॉज हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ लिटिल स्टडी फिनोमेना एंड इट रिलाई लेस ऑन थ्योरी एंड मोर ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। और फॉर एग्जांपल इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ, अगर यहाँ पे इन एग्जांपल दी हुई है, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोल सोशल मीडिया इन द परसेप्शन ऑफ सेल्फ इमेज। एक ये भी है, लेकिन जो कोविड की एग्जांपल है वो हमें, जैसे अगर हम उसको डायग्नोसिस की बात करते थे कि उसको किस तरह डायग्नोस किया जाए, तो कुछ कहते थे कि बुखार है, कोई कहता था नज़ला है, कोई कहता था कि हेडेक है। तो आस्ता आस्ता पता चला कि मतलब ये सिम्टम होंगे तो फिर उसको कोविड होगा। तो ये सारी जो थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी, डिफरेंट जो है वो कलेक्शन हुआ डेटा के काफ़ी ज़्यादा का, फिर पता चला उसका पैटर्न, तो हमने फिर इस डिजीज़ को मात दी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में द primary objective of the descriptive research is to define the characteristic of a particular phenomena without necessarily investigating the cause that produce it। हम क्या कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली हम जस्ट क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं characteristic ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना को। हम नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं ले रहे होते हैं, जो उसको जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन दिस रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर जो है वो टेक कर रहा होता है पर्टिकुलर केयर नॉट टू इंटरवीन इन द observe object or phenomena
एज इट बिहेवियर जो है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज और इफ़ एक्सटर्नल फैक्टर अगर इन्वॉल्व है तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है हाउ द पीपल पब्लिक सेंसेस ऑफ इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल डिफर फ्रॉम अर्बन एंड नॉन अर्बन एरियाज में कैसे डिफर है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। देन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टेब्लिशिंग काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, दोनों पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है दैट ये अलाउ कर रही होती है जनरलाइजेशन टू बी एक्सटेंडेड टू द सिमिलर रियलिटीज़ पे क्या है ये अलाउ कर रहा होता है। और ये क्लोजली रिलेटेड होता है टू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे, लेकिन आल दो डिस्क्रिप्टिव की तो क्लोजली है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रोवाइड होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट जो है एंड इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ भी जो है वो देखना होता है। इसकी एग्जांपल जो है इन्वेस्टिगेट द ब्रिटल बिहेवियर ऑफ द स्पेसिफिक मटेरियल व्हेन अंडर कंप्रेसिव लोड, ये किन एग्जांपल दी हुई है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की। देन है कोरिलेशन रिसर्च। इसमें द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू, हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोरिलेशन स्टडी का मकसद ये होता है कि हम डिटरमाइन करें वेदर द वेरिएबल वेदर आ वेरिएबल चेंज है, अगर हैं हाउ मच द अदर एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वर सिस्टम चेंज, कितना, मतलब अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो उसी की वजह से अदर जो एलिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर सिस्टम है वो कितने चेंज होंगे। तो ये कोरिलेशन जो है रिसर्च है, ठीक है। यानी एक फैक्टर जो है इसमें अगर कुछ चेंजिंग करते हो तो उससे क्या असर पड़ता है, ठीक है, सिस्टम पे। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा यूज़, हम कौन सा डेटा जो है यूज़ करें उसके टाइप ऑफ डेटा जो है यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च है हमारे पास। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, द क्वालिटेटिव मेथड आर ऑफन यूज इन सोशल साइंसेज में यूज़ हो रहे होते हैं ताकि हम कलेक्ट करें, कंपेयर करें, इंटरप्रिटेट करें इन्फॉर्मेशन को। इसमें लिंग्विस्टिक सिम्बियोटिक बेसिस है होती है और ये यूज़ होते हैं और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इन टेक्निक्स में, जैसे हम डिस्क्लोजर एनालिसिस में, इंटरव्यूज़ में, सर्वेज में, रिकॉर्ड्स एंड द जो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन है उसके तौर पे ये टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू यूज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड, हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड टू वैलिडेट देयर रिजल्ट, तो जो ऑब्जर्वेशन जो है जो ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड जो हैं वो हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हाउएवर टेंड टू बी सब्जेक्टिव सिंस नॉट ऑल डेटा हम फुली जो है कंट्रोल नहीं कर रहे होते, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च जो है रिसर्च डिज़ाइन जो है बेटर सूट कर रहा होता है टू एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एन इवेंट और फिनोमेना के लिए कि वाई एंड देन काज उसकी क्या है एंड हाउ किस तरह हो। और फॉर एग्जांपल द एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन इन मूड, इसकी एग्जांपल है। देन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें ये delves into the phenomena through the क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन यूजिंग द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर एड टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनको मेजर करें, और ये अलाउ कर रहा होता है जनरलाइज कंक्लूजन टू बी प्रोजेक्टेड ओवर अ टाइम। और फॉर एग्जांपल अगर हम कंडक्टिंग अ कंप्यूटर सिमुलेशन ऑन द व्हीकल स्ट्राइक इम्पैक्ट ऑन द कलेक्टिव क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जब हम कर रहे होते हैं तो यूज़ करते हैं। अच्छा, जब इसमें हम थोड़ा सा इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है बेस्ड हो रही होती है ऑन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट पे, और इसमें क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ पीपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फ्रिक्वेंसी ऑफ पीपल टू डू चैरिटी, तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें एम एट डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग मोटिव्स एंड डिज़ायर एंड थिंकिंग्स, इसमें इस पे बेस कर रही होती है क्वालिटेटिव। जैसे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीपल टू डू अ चैरिटी, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव अगर कोई स्टडी ली, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई सर्वे किया, तो मेरे पास जो है मैंने सर्वे किया चैरिटी के कितने लोग जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ पीपल जो है चैरिटी कर रहे हैं। मैंने उनसे जाके जो सर्वे किया क्वेश्चनायर फिल करवाया, तो मैंने कहा कि भाई आप ये क्वेश्चनायर फिल करो कि कितने लोग जो है आप चैरिटी करते हो, तो इन्होंने कहा कि जो है हम
तकरीबन जो है 50 लोग जो है चैरिटी करते हैं। लेकिन जब हमने जाके देखा उसी जगह पे हमने जाके देखा जहाँ पे जो लोग चैरिटी करते थे, बीइंग एज अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू जाके हमने किया, तो उनको क्वालिटेटिवली जो है वो हमसे जाके पूछा, तो उनने जो था हमने देखा कि मैक्सिमम 100 लोग जो है वो चैरिटी कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमें पता चला कि जब हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जस्ट तो हमें नंबर तो बता रही होती है कि अमाउंट तो बता रही है कि इतने लोगों ने चैरिटी की, बट उनके पीछे मोटिव्स किसी का नहीं बताते कि किसने चैरिटी की। लेकिन जो जैसे कि कुछ लोग जो है उनका बिलीव्स ये होता है कि अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो हमें कि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो हमारी जो नेकी हमने की है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए शायद क्यों कुछ लोगों ने उस क्वालिटेटिव रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं लिया, क्वांटिटेटिव रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं लिया, इसलिए कि अगर हम ये चैरिटी का फॉर्म फिल करेंगे तो क्या हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी। ये भी कुछ बिलीव्स जब हम देख रहे होते हैं, जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हो, कुछ न्यू थाट्स आ रही होती हैं, कुछ नई चीज़ें जो आपको क्वांटिटेटिव में हमें कम देखने को मिलती हैं। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स है उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, कम ज़्यादा कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग ए रेप्लिकेटिंग अ फिनोमेना whose variable are manipulated under a strictly controlled condition। strictly controlled condition होगी, उसके को आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो उन वेरिएबल्स को, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, ताकि हम आइडेंटिफाई करें, डिस्कवर करें इट्स इफेक्ट को ऑन इन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दिस फिनोमेना टू बी स्टडी इज मेजर थ्रू द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप से हम कार्य होते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ साइंटिफिक मेथड उसके अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, या कुछ कंट्रोल ग्रुप बना रहे होते हैं, कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है हम कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इन एग्जांपल दी हुई है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू फार्माक्यूटिकल ड्रग ऑन अ ह्यूमन सब्जेक्ट। तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होगा जिसमें हम प्रॉपरली कंट्रोल रखेंगे इस सब्जेक्ट्स को, कुछ पेशेंट लेंगे, वो एक पूरा जो है हमारे पास पूरा एक प्रोसेस है जिसको लेके हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। इसमें फोकस जो होता है कि हम एनालिसिस करें फिनोमेना की इन इट्स नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में। एज सच द रिसर्चर जो है डज नॉट इंटरवीन डायरेक्टली, इस पर नहीं इंटरवीन कर रहा होता, बट लिमिट्स देयर इन्वॉल्वमेंट टू मेजर द वेरिएबल जो रिक्वायर्ड होते हैं स्टडी के लिए, उसमें जो इन्वॉल्व होता है इसमें ड्यू टू इट्स ऑब्जर्वेशनल नेचर। और ये हम इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तौर पे जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी क्या है कि आ स्टडी ऑन अ effect of use of certain chemical substance in a particular population of group can be considered a non experimental study। हमने पर्टिकुलर जो ग्रुप में उनने क्या किया, केमिकल सब्सटेंस का इफेक्ट देखा, ये हमारे पास जो थे सिर्फ हमने देखना था उसका इफेक्ट, है ना। हमारे पास काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ये इट कंट्रोल ओनली सम वेरिएबल ऑफ द फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड देयरफॉर नॉट इंटायरली एक्सपेरिमेंट। ये पूरी जो है हमारे पास एंटायरली एक्सपेरिमेंटल नहीं होती इन दिस केस। ये द स्टडी जो है इन द फोकस ऑफ जो फोकस ग्रुप है कैन नॉट रेंडमली सिलेक्टेड, हम नहीं कर रहे होते, बट आर चूजन फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रुप और पॉपुलेशन। लेकिन हम एग्जिस्टिंग ग्रुप जो पॉपुलेशन से तो चूज कर रहे होते हैं हम, क्योंकि दिस इज टू इंश्योर द जो ताकि डेटा कलेक्शन जो है वो रेलिवेंट हो और द नॉलेज जो है और पर्सपेक्टिव और ओपिनियन ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी इनकॉर्पोरेट इनटू द स्टडी। यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, प्रीवियस जो लोग हो रहे हैं जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग ग्रुप जो है उनको भी लेके साथ चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे होते हैं असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेनिंग मेजर की, हम इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं कि वो रिड्यूस कर रहा है स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये हमारे पास जो है काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। देन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फ्रेंस के हिसाब से हमारे पास जो है इसकी टाइप्स कितनी है, एक है डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। डिडक्टिव में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रियलिटी जो है इज एक्सप्लेन बाय द जनरल लॉ दैट पॉइंट टू अ सर्टन कंक्लूजन टू अ सर्टन कंक्लूजन को जो लेके आते हैं। इसमें जो कंक्लूजन है वो एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ प्रॉमिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम
कंसीडर करेक्ट इफ प्रेमिसेस इज वैलिड इन इंडक्टिव मेथड जो है वो आपने अच्छे तरीके से अप्लाई किया हुआ है। तो देन है इंडक्टिव रिसर्च। इसमें दिस टाइप ऑफ रिसर्च जो नॉलेज जो है जनरेट कर रहे होते हो आप ऑब्जर्वेशन को से, और आप उसको टू अचीव अ जनरलाइजेशन, ताकि उसको छोटी जगह से लेके जनरलाइज कर देते हो। ये बेस्ड हो रही होती है कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डेटा टू डेवलप अ न्यू थ्योरी। एक स्पेसिफिक डेटा से नई थ्योरीज जो है वो आप डेवलप कर रहे होते हो इंडक्टिव रिसर्च में। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये बेस कर रही होती है ऑब्जर्विंग द रियलिटी टू मेक अ हाइपोथेसिस आप डिबेट करते हो, देन यूज टू डिडक्शन, और फिर ऑब्टेन कर रहे होते हो कंक्लूजन, एंड देन फाइनली वेरीफाई कर रहे होते हो या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हो थ्रू द एक्सपेरिमेंट इस रिसर्च में। देन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट कैरिड आउट। टाइम के अकॉर्डिंग जो ये कैरी हुई हुई है रिसर्च, उसके कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसको हम कहते हैं डायक्रॉनिक रिसर्च भी कहते हैं। इट इज़ मॉनिटरिंग द सेम इवेंट्स, इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप हैं ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में आप देख रहे होते हो। इसका मकसद ये होता है टू ट्रैक द चेंजिंग इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू सी हाउ दीज इवॉल्व ओवर अ टाइम। इट ऑफन यूज इन अ मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल अ कोहॉर्ट स्टडी टू एनालिसिस द चेंज इन द पर्टिकुलर इंडिजियस पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। ठीक है, अब आप इसको क्या है एनालिसिस कर रहे होते हो कि जो है मतलब डिफरेंट पीरियड के दरमियान। देन हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आल्सो रेफर एज सिंक्रोनस स्टडीज। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप डिज़ाइन इसमें यूज़ कर रहे होते हो, आप ऑब्जर्व करते हो फिनोमेना को और एक इवेंट को, एक इंडिविजुअल को और ग्रुप को एट अ गिवन टाइम, एक वक्त के अंदर जो है आप कर रहे होते हो। ठीक है, देन है अकॉर्डिंग टू हाउ द डेटा इज ऑब्टेन। और डेटा कैसे ऑब्टेन करते हो उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्च को डिफाइन किया है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री टाइप है या कैबिनेट है। डॉक्यूमेंट्री रिसर्च जो है इज आर अ सेकेंडरी सोर्स। ये इज बेस्ड कर रही होती है ऑन अ सिस्टमैटिक रिव्यू पे ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ये दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है कॉमनली यूज होती है व्हेन अंडरटेकिंग लिटरेचर रिव्यू जब दे रहे हो या प्रोड्यूसिंग अ केस स्टडी कर रहे हो तब। फील्ड नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड रिसर्च जो होता है, इसमें स्टडी इन्वॉल्व हो रही होती है डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एट द लोकेशन वेयर द ऑब्जर्व फिनोमेना जहाँ पे अकर हुआ है वहाँ पे आप क्या करते हो, फील्ड रिसर्च करते हो। देन है फ्रॉम लेबॉर्ट्री रिसर्च। ये कैरिड होती हैं अवर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ताकि इन ऑर्डर टू आइसोलेट डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट किया जाए और एस्टेब्लिश किया जाए रिलेशनशिप बिटवीन द अदर वेरिएबल थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स। जो हमारे पास जेनेटिक स्टडीज़ है वो भी है। देन हमारे पास और भी काफ़ी स्टडीज़ हैं जो लेबॉर्ट्री में परफॉर्म हो रही हैं। देन है मिक्स मेथड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, फिल्म भी हो, फील्ड भी हो सकती है, लाइब्रेरी भी, लेबॉर्ट्री भी सॉरी। मिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में कंबाइंड रिजल्ट आते हैं फ्रॉम बोथ सेकेंडरी सोर्स से एंड प्राइमरी सोर्स से थ्रू द फील्ड एंड लेबॉर्ट्री रिसर्च। अच्छा, अदर है हमारे पास कंसेप्चुअल रिसर्च। ये रिलेटेड होती है टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थ्योरी की। इसमें जनरली जो है जनरली ये यूज्ड होती है फिलासफर और थिंकर यूज़ कर रहे होते हैं। देन एम्पेरिकल रिसर्च, ये रिलाई हो रही होती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले है हमारे पास टू गेन अ नॉलेज। ठीक है, सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है describe the characteristic of particular individual situation or a group। हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं द करेक्टरिस्टिक ऑफ किसी भी इंडिविजुअल्स की सिचुएशन की, ग्रुप की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द इंसिडेंट्स विद समथिंग अकर टू एंड इट्स रिलेशन। फोर्थ है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कॉजेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ये हमारे पास जो थे ऑब्जेक्टिव हैं रिसर्च के। देन मोटिव्स इन रिसर्च क्या हो सकते हैं, गेट अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स। फर्स्ट जो है इसके मोटिव्स हो सकते हैं। सेकंड है सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम। थर्ड है क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है, सर्व टू द सोसाइटी भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्शन दी है तो उसके। देन है रिसर्च अप्रोचेस। अब रिसर्च की अप्रोचेस क्या है, हमारे पास दो किस्म की रिसर्च की अप्रोचेस हैं, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें
the generation of data in quantitative form, which can be subjected to through the quantitative analysis. ठीक है, इन द पर्पज एंड स्ट्रिक्ट फैशन, इन अ प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट फैशन में हम क्या कर रहे होते हो, एनालिसिस कर रहे होते हो. अच्छा सॉरी, ओके. दिस जो अप्रोच है कैन बी फर्दर, हम इसको हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है. एक है हमारे पास इन्फ्रेंशियल एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन, इनको 3 में हमने डिवाइड किया. इन्फ्रेंशियल अप्रोच जो है हमारे पास सर्वे ऑफ अ रिसर्च वेयर सिंपल ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, चाहे आप क्वेश्चन आए से कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डिटरमाइन इट्स करेक्टरिस्टिक एंड देन एज्यूम दैट पॉपुलेशन हैज़ द सेम करेक्टरिस्टिक. आप एक सिंपल ऑफ पॉपुलेशन पे स्टडी करते हो, फिर उसको एज्यूम कर लेते हो कि जो सारी जो पॉपुलेशन उनमें सेम करेक्टरिस्टिक होंगी. देन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में करेक्टराइज्ड बाय मच ग्रेटर कंट्रोल इसमें होता है हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट में. और इन दिस केस में आप सब कुछ वेरिएबल्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करते हो टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल्स पे इफेक्ट देख रहे हो. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टू ग्रुप स्टडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग वर्सेस प्लेसिबो इन अ नी पेन अमंग द ऑस्टियोआर्थराइटिस. देन सिमुलेशन अप्रोच. सिमुलेशन अप्रोच में क्या कर रहे होते हैं, आप कंस्ट्रक्शन इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंसिडर करते हो विद इन विद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा कैन बी जनरेट. ठीक है, जैसे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में आप करते हो, सिमुलेशन अप्रोच यूज़ करते हो. देन हमारे पास क्वालिटेटिव अप्रोच में टू रिसर्च इज कंसर्न द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिहेवियर का असेसमेंट कर रहे होते हो. इसमें आप फोकस ग्रुप इंटरव्यू है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं, वो आप लेते हो इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच. देन हमारे पास रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च मेथड क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है. रिसर्च मेथड क्या होता है, अंडरस्टूड ऑल दोज मेथड और टेक्निक्स दैट आर यूज फॉर कंडक्टिंग ऑफ अ रिसर्च. जितने भी मेथड हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं कि आपने कोई रिसर्च को कंडक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च मेथड. हम रेफर टू द बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक्स. ये हमारे पास जो है रिसर्च मेथड आ गई. देन हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च मेथडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है. इसमें इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम. इट मे बी अंडरस्टूड एज अ साइंस बाय स्टडिंग हाउ द रिसर्च इज डन साइंटिफिकली. किस तरह आप रिसर्च को साइंटिफिकली डन मतलब करोगे, परफॉर्म करोगे. टाइप ऑफ टेस्ट एंड मेजर, कौन से टाइप ऑफ टेस्ट एंड मेजर यूज़ कर रहे होते हो इसमें, वो सब जो है हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च का प्रोसेस क्या है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप नेसेसरी टू इफेक्टिवली कैरिड आउट द रिसर्च. ये कंसिस्ट कर होता है सीरीज ऑफ एक्शन पे, जिससे हमारी जो रिसर्च जो है वो प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचती है. सबसे पहले हमारे पास है पहला पॉइंट, फार्मुलेशन द रिसर्च प्रॉब्लम. आपने इस रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट किया, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे किया, डेवलप किया हाइपोथेसिस, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हाइपोथेसिस था. प्रिपेयर किया रिसर्च डिज़ाइन, आपने डिटरमाइन किया सिंपल डिज़ाइन, किस तरह आपने सिंपल डिज़ाइन सेलेक्ट किया. देन है कलेक्शन ऑफ द डेटा, क्या था, एक्सक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट आपने किया. देन फिर आपने एनालिसिस ऑफ द डेटा परफॉर्म करना है. 9th स्टेप जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. 10th जो है जनरलाइज एंड इंटरप्रिटेशन. 10th जो है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन रिजल्ट, यानी कि फॉर्मल राइट ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड. ये हमारे पास जो थे इसके कुछ पॉइंट्स थे. हम इन स्टेप को लेके कोई भी रिसर्च जो है इन 1 by 1 लेके चलते हैं. ये रिसर्च प्रोसेस है. यहाँ पे आपने फॉर्मुलेशन, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो है हमारे पास रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर है, फार्मुलेशन क्वेश्चन किया, अप्रोप्रिएट डिज़ाइन किया, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आई, डेटा लिया, इंटरप्रेटेड किया फाइंडिंग, फिर पब्लिश किया फाइंडिंग, फिर वहाँ से आपको कोई और हाइपोथेसिस मिल गया, आपने फिर उसको किया. ये साइकिल जो है आपका चलता रहता है.
नेक्स्ट है हमारे पास फार्मुलेशन द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट कैसे करते हैं? फार्मुलेशन द रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेचर प्रॉब्लम की, नेचर ऑफ प्रॉब्लम की। सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर को आप सर्वे करोगे। डेवलप द आइडिया थ्रू द डिस्कशन, डिस्कशन से आप आइडिया डेवलप करोगे। देन आप क्या करोगे? रिफ्रेश द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू राइटिंग प्रपोजल की तरफ लेके आओगे। इस तरह आप क्या करते हो? रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करते हो। प्रॉब्लम आर सब्जेक्ट फॉर अ रिसर्च। सब्जेक्ट जो है विच इज़ अवरडन, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जो प्रॉब्लम जो है ये सब्जेक्ट फॉर रिसर्च आप कौन कौन से नहीं कर सकते? सब्जेक्ट जो ओवरडन हुआ है उस पर आप मतलब नहीं है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, टू नैरो, टू वर्क प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, द रिसर्च शुड बी फेमिलियर एंड फिजिबल, एंड रिसर्च मटेरियल आर सोर्स ऑफ द रिसर्च विद इन वन रिसर्च के पास है, ये नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। वेदर ही विल बी इक्विप्ड इन टर्म ऑफ हिज बैकग्राउंड टू कैरी आउट अ रिसर्च, क्या आप इक्विप्ड हो कि कोई भी रिसर्च को कैरी आउट कर सको। वेदर द स्टडी फॉल विद इन द बजट ही कैन अफोर्ड, वेदर द नेसेसरी कॉपरेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हु मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिसर्च आर सब्जेक्ट, उनसे पार्टिसिपेशन है या कॉपरेशन है या नहीं। प्रॉब्लम जो एक रिसर्चर काउंटर कर रहा होता है वो क्या है? लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च, insufficient interaction between university research department and other department, time management, library management and functioning, act rule report and other government publication in time जो आपको नहीं मिल रही होती। there are also a difficulty of timely availability of the published data, या फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ये हमने सबसे पहले ये सारी क्वेश्चनिंग की, हमने प्रिपेयर किया, हमने फार्मुलेट कर दिया, क्वेश्चन बन गया। अब मेरे पास आता है क्वेश्चन कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन क्या होना चाहिए यार। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसर्च डिज़ाइन है, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एनालिटिकल डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है, ठीक है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल डिज़ाइन, इसमें हमारे पास रिव्यूज़ हैं। अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें आ मेटा एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिव्यू है। देन हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें आती है एनालिटिकल रिसर्च में फर्दर टाइप है, रिसर्च रिव्यू है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, फिलोसफिकल रिसर्च है थर्ड। ये तीन जो रिसर्च है इसके एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च में अकॉर्डिंग टू द बोथ प्राइमरी यानी विटनेसेस हैं, सेकेंडरी यानी लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर मौजूद है, सोर्सेज टू डॉक्यूमेंट ऑफ द पास्ट इवेंट हैं या नहीं है, ये आप जो है इस हिस्टोरिकल रिसर्च में देख रहे होते हो। देन है फिलोसफिकल रिसर्च में क्या करते हो आप? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हो एग्जिस्टिंग एविडेंस को इनटू कम्प्रीहेंसिव थ्योरेटिकल मॉडल में, ठीक है। देन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, इसमें हमारे पास दो हैं, एक है केस स्टडी, एक है सर्वे। केस स्टडी में एक्यूरेट ऑफ द डिटेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल आप गेट कर रहे होते हो केस स्टडी में। केस स्टडी और केस सीरीज भी जो है इसमें आ रहा होता है। देन हमारे पास सर्वे में हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल, इसमें स्टेटस ऑफ द वेरियस ग्रुप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने कोई काम करना है तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे लेते हो। देन है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, आपने एक मतलब स्टेटस ऑफ अ गिवन ग्रुप को वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने चेक करना है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। कोरिलेशनल स्टडी में क्या करते हो आप? रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हो दो वेरिएबल्स का, ठीक है, ये सर्वे में आएगा। देन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में क्या होता है? ये इन्वॉल्व कर रहा होता है डायरेक्ट असेसमेंट हाउ वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस द अदर। तो इसमें हमारे पास ऑल एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है आप कांस्टेंट रखते हो, वाइल सिंगल वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हो और उसकी इफेक्ट को मेजर करते हो, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो टाइप आती है रिसर्च डिज़ाइन की, प्री एक्सपेरिमेंटल होगा, काजी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये वन बाय वन जाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें समझने के लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, वो हमारे माइंड में है कि डज प्रोटीन सप्लीमेंट इंक्रीज द मसल हाइपरट्रॉफी। तो कौन सा रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए इस पर, ठीक है।
तो हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन है, वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन सप्लाई, ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर हम लेते हैं वन शॉट स्टडी का, हमने क्या किया, एक स्टडी ली, हमने एक शॉट दिया, हमने रिजल्ट देख लिया, ठीक है। अगर हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देख लेते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल में स्टैटिक ग्रुप हमने कंपैरिजन, हमने दो ग्रुप में स्टैटिक ग्रुप लिए दो, उनमें हमने कंपैरिजन किया, एक को हमने ट्रीटमेंट दिया, एक को हमने प्लेसिबो दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि मसल साइज किसका इंक्रीज है, तो ये हमारे पास आ गया स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। देना हमने पर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, टेस्ट से पहले चेक किया और टेस्ट के बाद चेक किया। पहले इसने चेक कर ली, मेजरमेंट ली, फिर इसने ट्रीटमेंट मेडिसिन दिया और फिर बाद में टेस्ट किया। फिर आपने स्टैटिक ग्रुप किया, आपने वो जो मेडिसिन थी आपने वो नहीं दी, सप्लीमेंट नहीं दिए, लेकिन आपने एक को जो है वो पल्सेस दी और कुछ हेल्दी जो वो थी डाइट दी, और उसके साथ जो है आपने प्योर जो है जो प्रोटीन डाइट थी। तो उसमें हमारे पास जो है उनने आपने रिजल्ट देखा, इसमें आपने स्टैटिक रिजल्ट देखा, किसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। देना हमारे पास काज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इसमें आप क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट लोगों को ले रहे होते हो डिफरेंट टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 मंथ से ये 5 ईयर से लेके 10 ईयर तक चलती है, ठीक है। तो आप इसमें जो है आप टाइम सीरीज इसमें क्या हो रही होती है, इसमें टाइम सीरीज होती है, ठीक है। देन हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रेंडमाइजेशन कंपैरिजन। प्री टेस्ट में आपने क्या किया, एक को आपने क्या किया, प्री टेस्ट पहले चेक किया, इसको भी और इसको भी, एक आपने ट्रीटमेंट देना है और एक आपने प्लेसिबो देना है। इसको पहले भी ट्रीटमेंट देने से पहले भी चेक किया और ट्रीटमेंट देने के बाद भी चेक किया, आप प्लेसिबो देने से पहले भी चेक किया, प्लेसिबो देने के बाद भी चेक किया। ये हमारे पास था प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। देन हमारे पास एक और है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें आपने रेंडम एलोकेट किए पेशेंट, कोई भी दो पेशेंट आगे, एक को आपने ट्रीटमेंट दिया, एक को आपने प्लेसिबो दिया, ठीक है। फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल में सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, आपने इसको जो है सबको जो है इसका इन्वॉल्व कर लिया, इस ग्रुप को, इसको इन्वॉल्व करके आपने सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन कर दिए, इसको इनको रेंडमाइजेशन दे दी, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एक ग्रुप यहाँ पे प्री टेस्ट किया, पोस्ट टेस्ट लिखा, इन दोनों को ना, प्री टेस्ट वाले को भी और रेंडमाइजेशन ग्रुप कंपैरिजन वालों को, दोनों को आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमारा पास रिजल्ट क्या है, ठीक है। ये वाला जो है आप इन सब डिज़ाइन में से कोई एक यूज देना। हमारे पास द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे पास 3 क्या है। पहला हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लोकस कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन की, तो रेंडमाइजेशन में क्या है हमारे पास, रेंडमाइजेशन इज कॉर्नरस्टोन अंडरलाइंग द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज कर रहे होते हो इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, ठीक है। रेंडमाइजेशन जो है इज अ रैंडम पर्पस ऑफ असेसिंग द ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट में आप क्या करते हो, रैंडम प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी लोगों को उठा लेते हो रैंडमली। द रैंडम प्रोसेस जो है इम्प्लाइज दैट एवरी पॉसिबल अलॉटमेंट जो है ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी, आप कहते हो कि सेम प्रोबेबिलिटी, किसी के भी आने के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो है 3 है, ABC है, एंड द रेप्लिकेशन जो है R इज 4 है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट T जो होगा मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, यानी कि हमारे पास 12 जो है रेप्लिकेशन आएंगी, ठीक है। यानी कि 12 नंबर जो है हमारे पास चेंजिंग होंगी। अब रेप्लिकेशन मीन ईच ट्रीटमेंट विल बी अपेयर 4 टाइम्स एंड R जो होगा 4 होगा। लेट इसके लिए हमारे पास डिज़ाइन हम देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारे पास डिज़ाइन ये होगा कि जो या तो ABC होगा या CBA होगा या ACBA होगा, ये हमारे पास जो है टेक्निक्स होंगी। देन हमारे पास नोट दैट डिज़ाइन में हमारे पास जो एलिमेंट हैं 1, 7, 9 और 12 हैं। 12 आर रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट A। एलिमेंट 3, 6, 8 जो है एंड 11 जो है वो रिजर्व है फॉर ट्रीटमेंट B के लिए। एलिमेंट जो है 2, 4, 5 एंड 10 जो है रिजर्व है ट्रीटमेंट C के लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास जो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है, PA इज इक्वल टू 4/12, PB इज इक्वल टू 4/12, PC इज इक्वल टू 4, P इंटू C इज इक्वल टू 4/12। यानी मेन ये है कि ट्रीटमेंट A है, अगर हम इनको A को ट्रीट दे रहे हैं, B को दे रहे हैं, C दे रहे हैं, इनमें से हमारे पास कोई भी दे रहे हैं, इनमें से इक्वल चांस है कि कोई एक जो है सिलेक्ट होने के, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन में बाय द रेप्लिकेशन वी मीन द repetition of the basic experiment. For example, if we need to compare the grain yield of 2 variety of wheat, then other variety जो है आप अप्लाई कर रहे होते हो to more than 1 experimental unit में, the number of time आप these are applied to the experimental unit, तो और इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रेप्लिकेशन।
इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, आप अलाउ कर रहे होते हो एक्सपेरिमेंटर तक को कि वो एस्टिमेट करे फॉर द एक्सपेरिमेंटल एरर में, और मोर एप्लीकेशन वुड बी प्रोवाइड द इंक्रीज द प्रिसिजन बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड एरर। आप उसमें क्या करते हो, रिड्यूस कर रहे होते हो स्टैंडर्ड एरर। इसमें क्या है, इट अलाउ द एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। आप क्या करते हो, मोर एप्लीकेशन होंगी तो विल बी प्रोवाइड इंक्रीजिंग द प्रिसिजन बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड एरर। इसका मतलब है एस वाई इज इक्वल टू एस ओवर अंडर रूट आर। तो फिर एस जो हमारे पास है सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, आर जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन है, और आर जो है वैल्यू, आर जो है नोट दैट इंक्रीज आर वैल्यू दैट अगर इंक्रीज होगी एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ आई। देन है प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल में क्या है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑल जो एक्सट्रेनियस सोर्स हैं ऑफ द वेरिएशन है इज नॉट रिमूव बाय द रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। अगर नहीं है तो अनएबल टू कंट्रोल द एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन। दस हमें क्या करना होता है, नीड टू रिफाइनमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स। तो इन दिस वर्ड वी नीड टू चूज द डिज़ाइन इन सच अ वे ऑल एक्सटेर्नल सोर्स, जो सोर्स ऑफ द वेरिएशन जो है आप ब्राट लेके आते हो अंडर अ कंट्रोल। इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हो, यूज़ आप लोकल कंट्रोल बना लेते हो। उसमें आप क्या करते हो, इसको हम डिफरेंट टर्म्स के साथ जो है रेफरिंग कर रहे होते हो टू अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग, ब्लॉकिंग और ग्रुपिंग के हिसाब से आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बना रहे होते हो। इसमें बैलेंसिंग में क्या करते हो, आप बैलेंस कर मीन यानी ट्रीटमेंट शुड बी डिजाइन टू द एक्सपेरिमेंट यूनिट इन सच अ वे द रिजल्ट ऑफ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। ब्लॉकिंग में क्या है, ब्लॉकिंग का मतलब है कि जो आप लाइक मतलब दैट द लाइक एक्सपेरिमेंटल यूनिट शुड बी कलेक्टेड टुगेदर टू फार रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप के लिए ब्लॉक जो है आल्सो रेप्लिकेट कर सकते हो। और द मेन ऑब्जेक्टिव पर्पज ऑफ द लोकल कंट्रोल इज जो है वो आपका, ताकि वो एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को इंक्रीज करना बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। हम एक्सपेरिमेंटल एरर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल।